हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज ये स्टार वाला मल्टी कलर का स्वेटर लेके आई हूँ। जिन भी बच्चियों की छाती का साइज़ 36 इंच के अकॉर्डिंग आता है उनके लिए स्वेटर लेके आई हूँ। 36 जिनका साइज़ है ब्रेस्ट का, उनको ये आराम से आ जाएगा। और इस स्वेटर की फुल लेंथ 24 इंच के करीब है। 24 इंच इसकी प्रॉपर लेंथ है और 450 ग्राम के लगभग इसमें वूल लगी है। बाकी साइज़ में कैसे बनाना है वो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आप लोगों को बता दूंगी। और इस तरह से ये खूबसूरत सा स्वेटर आप बची कुची ऊन से भी बना सकते हैं। तो जिन भी बच्चियों का लेडीज़ का साइज़ 36 के अराउंड आता है उनको ये स्वेटर परफेक्ट तरीके से आएगा। और आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि कैसे बनाना है। फर्स्ट पार्ट बता रही हूँ, सेकंड पार्ट इसके बाद आएगा। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने फ्रंट साइड बना लेनी है। तो फ्रंट साइड में कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। और ऊन कौन सी लगाई है, तो देखिए मैंने यहाँ पे जो वर्धमान की ब्लू वेल वूल है वो ले रखी है। और ये मेरे पास ब्लू कलर है, डार्क ब्लू कलर है। और जो मेरे पास बची कुची वूल होती है इसी में, वर्धमान में, तो इस तरह की मेरे पास वूल पड़ी हुई रहती है, स्वेटरों में बच जाती है। तो उसी से मैं स्टार बनाऊंगी ऊपर जो डिज़ाइन है हमारा। तो आपके पास इस तरह से बची कुची वूल है। तो मेरे पास यहाँ 5 कलर हैं और सबसे ज़्यादा कलर मेरे पास ये वाला है, इसी को मैं बॉर्डर में लगाऊंगी। जो छोटे छोटे कलर है आपके, वो आप इस तरह से लगा सकते हैं जैसे मैंने यहाँ स्टार में लगाए हुए हैं। तो सबसे पहले बॉर्डर में मैंने यहाँ कितने फंदे डाले हुए हैं वो मैं बता देती हूँ। सिलाई का मैंने यूज़ यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई से यहाँ पे मैं स्वेटर बना रही हूँ। और पहले ही बता देती हूँ, अगर आप जेंट्स के लिए या लड़कों के लिए स्वेटर बना रहे हैं तो आप बॉर्डर 10 नंबर से बनाएं और ऊपर 9 नंबर लगाएं। मैं जैसे यहाँ टीनेजर बच्चियों के लिए बना रही हूँ तो पैंट जीन्स पे पहनने के लिए, तो मुझे यहाँ 9 नंबर से ही बनाना है बॉर्डर। तो मैं 9 नंबर पे यहाँ पे जो हमारी ये वाला गोला है इससे मैं धागा डाल लूँगी। तो फंदे डालूँगी मैं, जो मैंने फ्रंट साइड में ये डिज़ाइन डाला हुआ है, देखिए सिंपल डिज़ाइन डाला हुआ बॉर्डर का, वो मैंने यहाँ पे 107 फंदे डाले हुए हैं। 107 फंदे मैं ले लूँगी। तो आपको थोड़े से फंदे बताऊँगी, उन्हीं में आपने किस तरीके से डालना है देख लीजिए। डबल किया इस तरीके से धागा, डबल धागा करेंगे और उसके बाद इसको ट्रिपल कर लेंगे इस तरह से। ट्रिपल करने के बाद देखिए आपने 9 नंबर की सिलाई को इस तरह से आपने यहाँ पे डाल लेना है। डालने के बाद गोले वाला धागा टाइट कर लें और इनसे आपने फंदे डालने हैं। फंदे आप मैंने बहुत बार बताए हुए हैं। फंदे आप सिंपल तरीके से, ये थोड़े मैंने डिज़ाइनर फंदे डाले हैं और थोड़े ढीले हाथ से डाले हुए हैं। तो ढीले हाथ से आपने फंदे किस तरह से डालने हैं तो देख लीजिए। सबसे पहला फंदा मैं इस तरह से डालूंगी जो हम सिंपल डालते हैं। दूसरा फंदा मैं इस तरीके से ऊन को करूँगी और इसके ऊपर रखूँगी। रखने के बाद ये वाला धागा आगे की तरफ से लाके पीछे की तरफ कर देंगे और इसको इसके ऊपर से उतार देंगे। तो यहाँ हमारा एक जोड़ बन गया और इसको भी हम एक फंदा मानेंगे जब हम बुनते हुए आएंगे। तो देखिए इस तरह से मैं ढीले ढीले हाथों से यही तरीका अपनाती जाऊंगी और यहाँ पे अपने डिज़ाइनर फंदे डालते जाऊंगी। अगर आपको डिज़ाइनर फंदे नहीं डालने आते तो आप मेरे चैनल पे जाके इन फंदों को सीख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से सिंपल डाला, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारे ये फंदे आ जाएंगे। मैं तो थोड़े डाल लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने 42 फंदे डाल लिए हैं। जो हमारा बॉर्डर का डिज़ाइन है वो 2 सीधे 2 उल्टे का डिज़ाइन है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले हमने देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, इस तरह से उतारेंगे और दूसरा फंदा हमने सीधा बुन लेना है। तो पहला भी हमने सीधे की तरह उतारा है। ये देखिए 2 फंदे सीधे बुन लिए, उतारा है पहला फंदा और 2 उल्टे बुनेंगे। तो बहुत ही आसान डिज़ाइन है ये वाला जो हमारा बॉर्डर का डिज़ाइन है। फिर 2 सीधे और फिर 2 उल्टे, अपनी तरफ धागा करेंगे और 2 उल्टे बना लेंगे। तो जब हम 2 सीधे और 2 उल्टे बुनेंगे तो यहाँ पे ये 4 4 4 करते जाना और लास्ट में आपके 2 आने चाहिए। तो 42 में आपका लास्ट में भी 2 सीधे फंदे आएंगे। इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। जैसे स्टार्टिंग में हमारे 2 सीधे आए, इसी तरह लास्ट में भी आ जाएंगे। तो मैं देखिए इसी तरह से पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए लास्ट में भी हमने एक सीधा पहले बनाया और ये भी हमारा एक फंदा सीधा बना लेंगे। ये पूरे जो हमारे हैं एक सीधा बना लेंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारे 42 फंदे हैं, मतलब 42 फंदे हैं,
42 फंदों को हमने 2 सीधा यहाँ पे आगे, 2 सीधे यहाँ पे आगे। अब देखिए हमने क्या करना, जो हमारे लास्ट में 2 सीधे फंदे आए उनको हमने इस तरफ से उल्टा बुनना है। बस आप इस फंदे को मैं उतार लूँगी, अगले को उल्टा बुन लूँगी। तो इनको हमने उल्टा बुनना है, जो उस तरफ से सीधे हैं और जो उस तरफ सीधे हैं उनको उल्टा बुना, और जो उल्टे हैं उस तरफ इधर सीधा बुनेंगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपका ये पैटर्न बना के आपने कम से कम यहाँ पे 15 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेनी है। मेरी ये दूसरी सिलाई है, तो आपने यहाँ पे कम से कम 15 सिलाइयाँ बना लेनी है। 15वीं सिलाई आपकी सीधी आएगी और आपने इतना बुन लेना है इसको। तो मैं इसको बना लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे 15 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं, और यहाँ पे देखिए 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने देखिए 16वीं सिलाई में क्या करना है। 16वीं सिलाई में हमने यहाँ पे पूरी सिलाई उल्टी डालनी है, लेकिन हम यहाँ पे एक फंदा उठा लेंगे। मतलब यहाँ 42 हमारे 42 फंदे पहले ही हैं, तो हम 2 फंदे इस तरीके से ऐसे उठा लेंगे। एक फंदा हम यहाँ उठा लेंगे और आगे हम पूरी सिलाई उल्टी बना के और यहाँ पे भी एक फंदा उठा लेंगे। तो मैं इसी तरह बना लेती हूँ। तो देखिए उल्टा उल्टा आपने बना के पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। सिर्फ आपने एक फंदा इधर से उठाना और एक फंदा आप लास्ट में उठाएंगे। वो किस लिए उठाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने डिज़ाइन को किस तरह सेट करने के लिए आपने क्या करना है। तो मैं उल्टा उल्टा इस तरह से, ये 16वीं सिलाई है हमारी और उल्टी तरफ से है ये, तो हम पूरा उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए लास्ट में भी आपने इस तरह से यहाँ से एक फंदा उठा लेना इस तरह से, और यहाँ पे एक फंदा उठा लिया, और ये देखिए आपके 44 फंदे हो गए। यहाँ पे 44 फंदों में आपने अब ये हमारा डिज़ाइन है ये वाला, ये किस तरह से सेट करना वो मैं बता देती हूँ। आपने इस डिज़ाइन को सेट करने के लिए 21 21 21 को प्लस प्लस करते जाना है। मतलब 21 21 21 करते जाएंगे। लास्ट में आपके 2 फंदे आने चाहिए। तो मैं आपको 2 पैटर्न बना के बताऊंगी। तो 21 और 21 42, 42 और 2 फंदे एक्स्ट्रा 44। तो 44 फंदों में आपको मैं ये पैटर्न बताऊंगी। और पल्ले में मैंने आपको बताया हुआ है कि 107 फंदे हैं। 107 फंदों में अगर आप ये डिज़ाइन डालते हो तो आपके 5 डिज़ाइन आते हैं। तो 21 21 को आप 5 बार अगर रिपीट करते जाओगे तो आपका 105 आएगा। 21 को 5 बार आप गुना कर लीजिए, चाहे 21 21 प्लस कर लीजिए 5 बार, तो आपका 105 और 2 फंदे एक्स्ट्रा तो 107 फंदे। तो 107 फंदों में आपने ये डिज़ाइन आपका बिल्कुल परफेक्ट आएगा जो मैं यहाँ बताने जा रही हूँ। तो चलिए डिज़ाइन की पहली सिलाई यहाँ पे शुरू कर लेते हैं कैसे बनानी है। मैं यहाँ पे पिंक कलर पहले लगा रही हूँ, फिर मैंने ग्रीन लगाया हुआ है, फिर मैंने ये लगाया हुआ, फिर अगला लगाया येलो। तो इसी तरह से आपने जितने भी कलर हैं आपने ऐड कर लेने। मेरे पास 4 कलर थे ये, और ब्लू 5वां है जो मैंने बॉर्डर के तौर पे लगाया। तो आप चाहे कितने भी कलर लगा लीजिए, तो आप वो अपनी मर्ज़ी से आपको इसको कलरफुल बना सकते हो। तो चलिए मैं पिंक कलर से पहले बता देती हूँ आपको। डिज़ाइन की सबसे पहली सिलाई हमारी सीधी तरफ से आएगी। बॉर्डर के बाद हमने जो सीधी तरफ से वो कलर जो हमने बॉर्डर में लगा रखा है, सबसे पहले उससे एक फंदा उठाएंगे, अगले 3 फंदे बनाएंगे। मतलब टोटल हमने 4 फंदे यहाँ पे सीधे बनाने हैं। तो 4 फंदे हमने सीधे बनाए, और जो भी आप कलर लगा रहे हो दूसरा वो कलर ले लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे 2 फंदे उसके बनाएंगे। धागा ऐसे लगा के आपने ये यहाँ पे गांठ लगा देनी है पहले, और 2 आपने, जैसे मैंने पिंक कलर लगाया है तो 2 मैं यहाँ पे पिंक सीधे बना दूँगी। ध्यान से देख लीजिए, 4 फंदे हमारे उसी कलर से आए हैं जो बॉर्डर के हैं, 2 फंदे पिंक के हैं। अब अगले हम 11 फंदे ब्लू के बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6, और इस धागे को हम इसके ऊपर रखते जाएंगे। पिंक को, जो पिंक धागा है हमारा, साथ साथ लेते जाएंगे। 7 8 9 10 11। 11 के बाद देखिए अब 2 हमने फिर पिंक बनाने हैं। 2 पिंक सीधे बनाए, अब 2 ब्लू बनाएंगे। तो ध्यान से आप एक बार देख लीजिए, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। पहली सिलाई में 4 ब्लू 2 पिंक, 11 ब्लू 2 पिंक
और 2 यहाँ पे हमारे ब्लू हैं। तो अगर हम इनको टोटल गिनते हैं 4 और 2 6, 6 और 11 17, 17 और 4 ये वाले 2 पिंक और 2 ये, तो 17 और 4 21। तो हमारा यहाँ पे एक डिज़ाइन ख़त्म हो जाता है, मतलब जो हमारा एक स्टार है इतने डिज़ाइन में हमारा आएगा। ध्यान से देख लीजिए, इन्हीं को आपने दोबारा रिपीट करना है। आपने मतलब कॉपी करते जाना है। अगर आप बिगिनर हैं, आपको समझ नहीं आता डिज़ाइन, तो आपने इन्हीं को दोबारा यहाँ पे जो आगे आपका स्टार आएगा उसको रिपीट करना है। तो अब देखिए हम दोबारा क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 4 से। तो 4 हमारे अब यहाँ पे ब्लू आएंगे, 1 2 3 4। तो देखिए 4 डाले तो टोटल ये 6 हो गए, क्योंकि हमारा यहाँ पे 2 फंदे इस तरफ के 21 के थे, तो 6 हो गए। अब देखिए हमने फिर 2 पिंक डालने हैं और 11 हमने ब्लू डालने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और उसके बाद 2 पिंक और 4 हमारे लास्ट में ब्लू आ गए। तो देखिए बिल्कुल सेट डिज़ाइन आता है अगर आप इसको ध्यान से, 4 ब्लू यहाँ आए, 4 ब्लू आए। अब देखिए डिज़ाइन की दूसरी सिलाई, ध्यान से देख लीजिए। डिज़ाइन की दूसरी सिलाई में जो 4 हमारे ब्लू हैं उनको ब्लू बनाएंगे, 2 3 4, और अब 3 हमारे पिंक होंगे। तो 1 2 3, ध्यान से देख लीजिए, 3 हुए। अब देखिए हमने 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से इसको धागे को ऊपर लेते जाना। 8 9 9 यहाँ पे बीच में हमारे ब्लू आ गए। अब 3 हमारे पिंक बनेंगे, पहला ये बनाया फिर ये बनाया, 3 पिंक बनाए। उसके बाद हमारे यहाँ पे 1 2 3 4, 4 ये आए। देखिए यहाँ तक हमारा डिज़ाइन हम दोबारा रिपीट करेंगे। फिर दोबारा देखिए यहाँ से आप फिर रिपीट करेंगे तो ये वाला लूप उतार के यहाँ पे 2 फंदे हमारे ब्लू हैं, उनमें से हम दोनों ब्लू बनाएंगे, और ये 2 पिंक हैं तो इनको 1 2 3, 3 बनाया। अब देखिए बीच के हमारे 1 2 3 4 5 9 बनेंगे बीच में, 6 7 8 9, 9 बनाने के बाद 3 हमारे पिंक आएंगे, 1 2 3, और लास्ट में हमारे 4 हमारे ब्लू आएंगे। तो दूसरी सिलाई हमारी यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो ध्यान से देख लीजिए, इस तरह से दूसरी सिलाई हमारी दिख रही है। यहाँ मैंने लूप इसलिए लगा रखा है ताकि आप इन्हीं फंदों की दोबारा नकल कर सकें, और उल्टी साइड से कैसे बनाना वो भी मैं बता रही हूँ। तो अब देखिए तीसरी सिलाई में क्या करेंगे, तीसरी सिलाई में हमारे ये जो ब्लू हैं 4, इनमें हम 5 बन जाएंगे। तो देखिए 4 ब्लू बना के 5वां ब्लू बनाया, ये पिंक वाला, 5 ब्लू और अब 3 पिंक, 2 3, 3 पिंक बनाए। अब देखिए जो बीच के 9 फंदे हैं वो हमारे यहाँ पे कितने रह जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रह गए। अब देखिए हमने 3 फिर पिंक बनाने हैं, 1 2 3, जो लास्ट का पिंक है उसको हम ब्लू कर लेंगे। तो हमारे ये 3 हो गए। अब देखिए उसी तरह यहाँ से रिपीट करेंगे, 5 ब्लू बनाएंगे, अगले 4 हैं हमारे, 5 ब्लू बनाएंगे, सेम यहीं से रिपीट करेंगे। तो मैं आपको तीसरी सिलाई निकाल के दिखाती हूँ, और लास्ट में भी हमारे 5 ब्लू आएंगे। तो देखिए तीसरी सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई। सिर्फ आप 21 फंदों में ध्यान दीजिए, बाकी डिज़ाइन सेम बनेगा जैसे 21 फंदों में बना है। तो यहाँ पे लूप लगाने का ही मतलब है। तब आ जाइए चौथी सिलाई की तरफ। चौथी सिलाई में हमारे जो 5 फंदे हैं पहले वो 5 बनेंगे,
ब्लू बनेंगे, ये 5 के हमारे ब्लू बनेंगे। और ये जो 3 पिंक हैं अब हमारे ये 4 बनेंगे। अब 3 के ऊपर 3 पिंक डाल लेते हैं और एक अगला फंदा भी पिंक कर लेते हैं, तो 4 हमारे पिंक। ध्यान से देख लीजिए। फिर बीच में हमारे 2 3 4 5 5 हमारे ब्लू रह जाएंगे और यहाँ पे फिर हमारे 4 पिंक बन जाएंगे। और यहाँ पे आके 1 2 3 4 5। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये लूप उतार के इस तरह से लूप उतार लेंगे और फिर अगले 5 6 7 8, ये 8 हो जाएंगे टोटल। जो इस तरफ के मिला के हैं ये मिला के आपके टोटल हो जाएंगे। और फिर आपके 4 पिंक और आपके 5 ब्लू हो जाएंगे, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको। और उसके बाद फिर 4 आपके पिंक और लास्ट में 5 आपके ब्लू, जो स्टार्टिंग में भी 5 ही रह गए थे। तो चौथी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। देखिए 4 सिलाइयों में आपका डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिख रहा है। ध्यान से देख लीजिए, ये देखिए 4 सिलाइयों में आपका डिज़ाइन इस तरह से दिखेगा। साइडों में आपके 5 5 हैं और बीच में भी 5 5 हैं और ये 4 4 हैं। तो देखिए 4 सिलाइयाँ हमारी पूरी हो गई। अब देखिए 5वीं सिलाई। 5वीं सिलाई में हम क्या करेंगे, 5वीं सिलाई में जो हमारे ये 5 हमारे ब्लू दिख रहे हैं इनको हम 6 करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो उतार लूँगी और 6 ब्लू बनाऊँगी। यहाँ पे 6 ब्लू बनाए। अब उसके बाद हमने 4 अपने पिंक बनाने हैं। थोड़ा सा धागा यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा टाइट कर लीजिए और यहाँ पे 4 अगले पिंक बनाए। ऐसे बनाए आपने। अब बीच में आपके सिर्फ 1 2 3 आपके ब्लू रह गए और उसके अगले फिर आपने 1 2 3 4 बनाए और उसके बाद फिर आपने 1 2 3 4 आपने ब्लू बनाए। तो यहाँ से यहाँ तक आपके 21 फंदों में ये डिज़ाइन आ रहा है। अब देखिए आपने क्या करना, आगे भी आपने यहाँ से 6 फंदों से लेके 6 ब्लू से लेके यही डिज़ाइन आगे रिपीट करना है। तो मैं करके दिखाती हूँ। तो देखिए लास्ट में भी हमारे 6 फंदे ब्लू आए, जैसे स्टार्टिंग में आए थे। ये देखिए हमारी ये 5वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। अब देखिए छठी सिलाई में हमने क्या करना है, 6वीं सिलाई में हमने जो हमारे यहाँ पे ब्लू दिख रहे हैं 6, इनको 6 बनाएंगे। 2 3 4 5 6। आप देखिए अगले पिंक हमारे यहाँ पे 4 हैं, तो हम इनको 1 2 3 4 और 1 5, तो 5 पिंक बना लिए हमने। अब हमारा बीच में सिर्फ 1 ब्लू रह जाएगा। 1 ब्लू बनाया, उसके बाद हमने फिर 5 पिंक बनाने हैं। 1 2 3 4 5 बनाए। अब देखिए 1 2 3 4 5 और 6 और इसके बाद ये लूप उतार के यहाँ पे बीच में हमारे कितने आ जाएंगे, 7 8 9 10 और 1 11, 10 आ गए। अब देखिए यहाँ पे 4 पिंक के ऊपर हम 4 पिंक डालेंगे और उसके बाद एक आगे पिंक फिर डाल लेंगे, 5 हो जाएंगे। 5 हो गए। अब देखिए एक फंदा हमारा ब्लू का हो जाएगा और 5 फंदे फिर हमारे पिंक के हो जाएंगे। उल्टी तरफ से थोड़ा सा ध्यान से बनाइए और इस तरह से हमारे 6 फंदे लास्ट के ब्लू हो जाएंगे। तो बीच में आपके थोड़े से ये फंदे बढ़ जाते हैं, तो इसलिए आप यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये टोटल हमारे 4 10 फंदे हैं ये बीच में। तो देखिए हमारी 6 सिलाइयाँ बन के कंप्लीट हो गई। ध्यान से देखिए 6 सिलाइयों में हमारा डिज़ाइन इस तरह से दिख रहा है। 1 स्टार ये बनेगा, 1 स्टार ये, 2 स्टार है।
तो इसलिए आपको ये बीच में ज़्यादा फंदे हो जाएंगे। बाकी 21 का ये है, 21 का ये है, 2 फंदे एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। अब आ जाइए 7वीं सिलाई की तरफ। तो 7वीं सिलाई में क्या करना है, 7वीं सिलाई में भी हमने पहले जो ब्लू हैं हमारे 6 वो ब्लू बनाएंगे। ये ब्लू बनाए। अब आपने देखिए जो 5 पिंक हैं उसको आपने यहाँ से थोड़ा सा टाइट कीजिए धागा। 5 जो आपके पिंक हैं उनको 5 पिंक बनाएंगे। जो एक ब्लू बचा हुआ है इसको भी पिंक बना लेंगे और अगले फिर 5 ब्लू बना लेंगे, मतलब पिंक बना लेंगे, सॉरी। तो ये टोटल हमारे 11 हो जाएंगे यहाँ पे पिंक। ये देखिए अगर हम इनको टोटल गिनेंगे तो ये 11 पिंक हो जाएंगे हमारे टोटल। तो अब आपने देखिए 6 ब्लू और 2 4 6 8 10 11, 11 आपके वो आ गए पिंक। और उसके बाद 1 2 3 4 और बीच में 5। थोड़ा सा धागा आप इस तरह से रखते जाइए। 6 7 8 9 10, ये आपके 10 हैं, 10 ही रहेंगे। और उसके बाद आपने फिर 11 पिंक बनाने हैं और लास्ट में आपके 6 ब्लू। तो देखिए 7वीं सिलाई में हमारे 6 सबसे पहले आएंगे, 11 हमारे पिंक आएंगे और 10 हमारे बीच में ये ब्लू आएंगे, फिर हमारे 11 ये आएंगे, लास्ट में भी आपके 6 आएंगे। तो देखिए इस तरह से आपका डिज़ाइन दिख रहा है। अब आ जाइए 8वीं सिलाई की तरफ। 8वीं सिलाई में हमने क्या करना है, जो हमारे 6 ब्लू हैं इनको हम 7 ब्लू करेंगे। 2 3 4 5 6 7, 7 ब्लू करें। अब आपके 9 पिंक बनेंगे, 9 पिंक बनेंगे। जो 11 है सिर्फ 9 बनेंगे उसमें से, क्योंकि हमने इस तरफ एक ब्लू बना लिया और उस तरफ बना लेंगे। 2 3 4 5 6 और इसको 7 7 ले जाते जाएंगे। 7 8 और एक 9, 9 पिंक बनाए। अब आपने ब्लू से 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 7, और ये हम पर ऐसे रखते जाएंगे। 7 8 9 10 11 और एक 12। तो 12 हमारे ब्लू बीच में हो जाएंगे। अब फिर हमारे 9 पिंक और हमारे 7 लास्ट में ब्लू आ जाएंगे। ये हमारे यहाँ पे जो हमारी 8 सिलाइयाँ हैं वो कंप्लीट हो गई। 8 सिलाइयों में 7 फंदे हमारे ब्लू, 9 फंदे हमारे पिंक और यहाँ पे 12 फंदे, 3 3 6 9 12, 12 बीच में, फिर 9 फंदे पिंक और लास्ट में भी 7 फंदे हमारे ब्लू आए हैं। अब देखिए हमारी 9वीं सिलाई। 9वीं सिलाई में हमने क्या करना है, जो हमारे 7 फंदे ये ब्लू हैं इनमें से 6 फंदे बनाएंगे। पहला फंदा उतार लूँगी और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 फंदे बना के अगले हमने 11 फंदे पिंक बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 और ब्लू को थोड़ा साथ रखते जाएंगे। 7 8 9 10 11। तो देखिए टोटल 11 फंदे हमारे यहाँ पे बन गए और 6 फंदे हमारे ब्लू के। अब बीच में देख लीजिए 1 2 3 4 5 और ये धागा रखते जाएंगे साथ साथ। 7 7 हो गए, 8 9 10 10 बीच में हो गए। और अब फिर वही हमारे 11 फंदे पिंक के और 6 फंदे हमारे ब्लू के। ये हमारी 9 सिलाई बन के कंप्लीट हो गई। सबसे पहले 2 4 6 हमारे ब्लू और 11 हमारे पिंक और यहाँ पे बीच में 10 हमारे ब्लू और यहाँ पे 11 पिंक, फिर हमारे लास्ट में 6 ब्लू जैसे स्टार्टिंग में आए। अब देखिए 10वीं सिलाई है। 10वीं सिलाई में हम क्या करेंगे, जो हमारे
6 यहाँ पे ब्लू हैं, उनको 5 बना लेंगे, उनमें से 5 बना लेंगे। और अगले हम जो 11 पिंक हैं उनको हम 13 पिंक कर देंगे। 2 फंदे बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे धागा ऐसे करते जाएंगे, 7 8 9 10 11 12 और एक 13। ये 13 हो गए। अब दोनों साइड एक एक बढ़ गया है, तो अब बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हमारे ब्लू रह गए हैं। बीच में घटते जाएंगे, अब ये पिंक हमारे बढ़ते जाएंगे। फिर हमने यहीं पे ब्लू पिंक बढ़ाते जाना है। तो देखिए 10 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई। सबसे स्टार्टिंग में 5 फंदे ब्लू हैं और 13 फंदे पिंक हैं। 3 3 6 9 12 13, 13 और 8 फंदे ब्लू हैं, 13 पिंक हैं और लास्ट में भी 5 फंदे ब्लू हैं। अब देखिए 11वीं सिलाई। तो देखिए 11वीं सिलाई में हमने क्या करना है, 11वीं सिलाई में भी हमने जो ब्लू है 5, इनमें से 4 बुनेंगे, और जो 13 हैं ये 15 बन जाएंगे, जो 8 हैं ये 6 बन जाएंगे। इस तरह से हमने 11वीं सिलाई करनी है। तो देखिए पहले हम 2 3 4 ये 4 बना लेंगे, और उसके बाद हमारे यहाँ पे कम से कम 1 2 3 4 5, इस धागे को थोड़ा साथ साथ लेते जाइए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो जाएंगे, ये 15 हो जाएंगे, सॉरी। ये देखिए, और बीच में हमारे सिर्फ 6 फंदे ब्लू रह जाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 रह गए। अब उसी तरह आपने यहाँ पे भी 15 पिंक करके, और लास्ट में 4 फंदे आपके ब्लू आएंगे। तो देखिए हमारी ये 11वीं सिलाई बन के कम्प्लीट हो गई। 11वीं सिलाई में स्टार्टिंग में भी 4 ब्लू आए, और ये 15 पिंक हो गए, और बीच में हमारे 6 ब्लू हो गए, फिर ये 15 पिंक, और लास्ट में भी 4 हमारे ब्लू आए। अब देखिए 16वीं सिलाई, सॉरी, आपने 12वीं सिलाई में क्या करना है। 12वीं सिलाई में इनमें से भी आपके 3 बनेंगे ब्लू, और बाकी के आपके 17 फंदे पिंक बनेंगे। तो ये आपने इसी तरह कंप्लीट करने, और बीच में आपके 4 फंदे ब्लू रह जाएंगे, फिर 17 फंदे ये बनाने, 3 फंदे ये बनाने। तो मैं पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए 12वीं रो हमारी कंप्लीट हो गई, और जैसे मैंने बताया था 3 हमारे स्टार्टिंग में ब्लू और 15 पिंक, और 4 ब्लू 15 पिंक, 3 ब्लू लास्ट में आएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी 12 रो बन के कम्प्लीट हो गई। अब 13वीं रो में भी आपने क्या करना है, पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा बनाएंगे, और अगले 17 फंदे आपने यहाँ पे, सॉरी, 17 2 4 6 8 10 12 14 16 15। तो देखिए हमारी 13वीं सिलाई बन के कम्प्लीट हो गई। सीधी तरफ से 2 ब्लू आए, और हमारे 19 यहाँ पे पिंक आए, 2 ब्लू 19 पिंक, 2 ब्लू 19 पिंक, इस तरह से आपकी 13 सिलाइयाँ बनेंगी। अब देखिए 14वीं सिलाई में हमने क्या करना है, उल्टी तरफ से 14वीं सिलाई में हमने क्या करना है, जो 2 ब्लू हैं इनको 2 ब्लू बना लेंगे, और अगले 7 फिर ब्लू बनाएंगे, मतलब टोटल 9 ब्लू बनाएंगे। तो 3 4 5 6 7 8 9, 9 ब्लू बनाए आपने यहाँ पे, और यहाँ पे 5 आपने 1 2 3 4 5 5 आपने पिंक बनाने। ये 14वीं सिलाई है, ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए आपने 1 ब्लू 2 3 4 5 6 7, इस धागे को ऊपर रख लेंगे, 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 आपने ब्लू बनाए बीच में, और उसके बाद 5 पिंक बनाएंगे, 2
3 4 5 और लास्ट के आपके 9 फंदे फिर आपके ब्लू आएंगे। तो ये आपकी 14वीं सिलाई कंप्लीट यहाँ पे हो जाती है। ये 9 आपके लास्ट में यहाँ पे आ जाते हैं। तो देखिए, ध्यान से देख लीजिए, 14वीं सिलाई है तो यहाँ पे 9 आपके ब्लू और 5 पिंक, बीच में 16 ब्लू और 5 आपके पिंक और 9 आपके फिर ब्लू। तो इस तरह से हमने ये 14वीं सिलाई निकाल ली। अब देखिए 15वीं और 16वीं सिलाई आपकी सेम निकलेगी, ऐसे ही जैसे आपने यहाँ पे बनाया। सीधी तरफ से सीधा बुनना, उल्टी तरफ से उल्टा बुनना। पिंक को पिंक बुनेंगे, 5 पिंक है तो उसको पिंक बुनेंगे। ये पूरी सिलाई और ये सिलाई तो मैं निकाल के दिखाती हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 15वीं और 16वीं सिलाई सेम निकाली है। तो ये हमारी 3 सिलाइयाँ होगी। एक मैंने रिपीट करके दिखाई आपको, 14वीं सिलाई रिपीट करके दिखाई, 15वीं और 16वीं डाल के दिखाई। तो देखिए, इस तरह से हमारा 16 सिलाइयों में ये 3 बार रिपीट ये हो रहा है। आप देखिए 17वीं सिलाई आप देख लीजिए। 17वीं सिलाई में आपने यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हमारे पहले ब्लू थे। अब हम 10 यहाँ पे ब्लू करेंगे और 5 पिंक में से बीच के 3 पिंक बनाएंगे। तो देखिए 3 बनाए। अब उसके बाद हमारा यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे धागा हम लपेटते जाएंगे। 6 7 8 9 10 11 और इसको लपेटते जाएंगे। 12 13 14 15 16 17 और एक 18। तो 18 हमारे बीच में ब्लू आ जाएंगे और फिर हमारे 3 हमारे पिंक आ जाएंगे। जो 5 हमारे पिंक थे उनके ऊपर 3 आ जाएंगे और फिर लास्ट में 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। तो देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे कर लिया। स्टार्टिंग में भी हमारे 10 यहाँ पे ब्लू आए, 3 पिंक और यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 16 18। तो 18 बीच में आए, 3 पिंक आए और 10 हमारे ब्लू आए। तो इस तरह से अब मैं ये सिलाई 2 बार फिर इसको रिपीट करूँगी, मतलब इसी सिलाई को हमने इस तरह। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी 17वीं सिलाई हो गई। 18वीं और 19वीं सिलाई हम सेम रिपीट करेंगे। 10 जो हमारे ब्लू हैं इसको 10 बनाएंगे, 3 पिंक हैं इसको पिंक बनाएंगे, उल्टी तरफ से उल्टा, सीधी तरफ से सीधे, जो भी आपको कलर दिख रहे हैं। तो 2 सिलाइयाँ मैं और बना लेती हूँ। तो देखिए, मैंने 18वीं और 19वीं सिलाई सेम निकाल ली है। तो इस तरह से दिख रहा है। ये 3 बार रिपीट होगी, एक आपको दिखाई थी करके और 2 बार मैंने रिपीट की। अब देखिए 20वीं सिलाई में हमने क्या करना है। 20वीं सिलाई में जो हमारे ये यहाँ पे ब्लू फंदे हैं, इनको हम सारों को 10 फंदों को पहले 10 बुन लेंगे। ये 10 फंदे हैं हमारे टोटल, 5 6 7 8 9 10 10 और एक पिंक वाला भी हम ब्लू बना लेंगे, 11। तो हमारे 11 यहाँ पे ब्लू हो गए और एक हमारा पिंक रह जाएगा। अब बीच के जो आपके 18 फंदे हैं वो 20 हो जाएंगे। तो 2 3 4 5 6 और धागे को लपेटते चलेंगे। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक 20। इसमें से पिंक में से एक बना लेंगे और एक हमारा पिंक बन जाएगा, एक ब्लू बना लिया और ये भी लास्ट के हम 11 फंदे ब्लू बना लेंगे। तो ये पूरी सिलाई आपने ध्यान से देखी है। ये हमारी 20 टोटल सिलाइयाँ हो गई। ये देखिए, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, हमारी 20 सिलाइयाँ कंप्लीट होगी। अब 21वीं सिलाई आपने सेम इसी तरीके से निकालनी है। 11 ब्लू, एक पिंक और 20 यहाँ पे जो आपके 20 हैं ये
3 3 6 9 12 15 18 20 ब्लू है, एक पिंक है और आपके 11 ब्लू है। ये ऐसे ही निकालनी है सेम, ये 21वीं और 22वीं सिलाई आपने पिंक कलर को काट देना है यहाँ से और आपने 22वीं सिलाई उल्टी उल्टी बना के ब्लू कलर से कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए 22वीं सिलाई मैं पूरी ब्लू से बना रही हूँ। 21वीं सिलाई में मैंने एक पिंक बनाया, वो जो मैंने आपको दिखाया 20वीं सिलाई में, और ये 22वीं सिलाई हम पूरी ब्लू से बना लेंगे। ये जो हमारा एक पिंक है इसको भी ब्लू कर लेंगे और पूरी रो हमने ब्लू से बना लेनी है। तो टोटल ये 22 सिलाइयों का डिज़ाइन है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी, अगर आपने इस डिज़ाइन को दोबारा रिपीट करना है, जैसे मैंने रिपीट किया हुआ यहाँ पे, तो आपने रिपीट करना है तो 2 सिलाइयाँ आप और ब्लू की निकाल लें, सीधी तरफ से सीधी उल्टी तरफ से उल्टी। 24 सिलाइयों के बाद इसको दोबारा आप कलर चेंज करके लगा सकते हैं ऊपर। तो देखिए बार बार आपने, मैंने जैसे पिंक डाला, अब इसके बाद मैं 2 सिलाइयाँ ऊपर ब्लू करके, ये ब्लू और उल्टी ब्लू करके, फिर उसके बाद मैंने ग्रीन लगाया, फिर रेड लगाया, फिर जो भी आपके पास कलर है आप लगाइए और उसके बाद लेंथ कंप्लीट कर लीजिए। तो मैं लेंथ कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितनी की है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से डिज़ाइन बता दिया है और आपने उसी डिज़ाइन को रिपीट करते जाएंगे। 107 फंदों में आपने इस डिज़ाइन को बना लेना है। तो देखिए मैंने कितना बनाया वो मैं आपको दिखा देती हूँ। लेंथ हमेशा अपने स्वेटर जो भी जिसके लिए भी बना रहे हों उसके अकॉर्डिंग अपनी लेंथ देख लीजिए, मतलब लंबाई देख लीजिए। तो हमारा जो यहाँ पे मोंडा घटाने से पहले हमारी लेंथ है वो कितनी है तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए 18 इंच बिल्कुल लेंथ आ रही है, ऊपर से मैंने इंची टेप रखा हुआ है, नीचे तक 18 इंच आ रही है। आप यहाँ पे कम भी कर सकते हैं, आप चाहे यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 4 कलर को फिर रिपीट किया हुआ। 5 ये वाला कलर मैंने दोबारा रिपीट किया, यहाँ आके मेरी लेंथ कंप्लीट हो गई। अब देखिए, तो देखिए मैंने पूरी सिलाई अब उल्टी उल्टी निकालनी है क्योंकि मेरी लेंथ कंप्लीट हो गई और यहाँ पे मुझे मोंडे की कटिंग करनी है। तो उसके बाद जब हमारा डिज़ाइन ख़त्म होता है उसके बाद हम 3 सिलाइयाँ निकालते हैं, उल्टी सीधी उल्टी। तो ये तीसरी सिलाई है जो हमने प्लेन ब्लू कलर से निकाली है। अब हम निकाल के तो इसमें गला घटाएंगे और मोंडे घटाएंगे। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ लाइन को, फिर आपको मोंडा घटाना बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पे पूरी लाइन मेरी कंप्लीट हो गई। अब देखिए सीधी तरफ आ जाइए। अब मैंने यहाँ पे गला घटाना है, गला भी घटाना है और मोंडा भी घटाना है। तो मैं क्या करूँगी, वी शेप में गला बनाऊँगी। तो मैं यहाँ आपको एक बार दिखा देती हूँ कि मैंने यहाँ पे, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ मैं, मेरे 5 यहाँ पे स्टार हैं, ये 1 2 3 4 5, 2 इधर कर लिए 2 उधर कर लिए और बीच में जो स्टार है ये वाला, ये देखिए इसमें मैं एक लूप लगा लूँगी। आप चाहे तो सेफ्टी पिन लगा लीजिए, आप चाहे तो कुछ भी लगा लीजिए। आपके 6 स्टार हैं 7 स्टार हैं तो आपने गिन लेने हैं और यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा लेनी है एक। सेफ्टी पिन मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि यहाँ पे अगर मैं फंदों का दोनों साइड में बराबर बराबर रखती हूँ तो 53 फंदे इधर हैं, 53 फंदे इधर हैं। 107 में ये जो बीच का फंदा हमारा है ये 107वां फंदा मान लीजिए। आपके यहाँ पे 50 और 3 फंदे इधर हैं, 50 और 3 फंदे इधर हैं, तो ये टोटल मिला के 106 हो गए और ये 107वां फंदा है। तो बीच का फंदा मैंने रख लिया, ये वी शेप के लिए है क्योंकि हमें अब मोंडे के साथ ही वी शेप में गला भी घटाना होगा। आपके जितने भी फंदे हैं उनको आधा आधा कर लीजिए और जो बीच का फंदा है उसमें ये इस तरह का लूप लगा लीजिए। अब देखिए मैं कटिंग करने जा रही हूँ। कटिंग करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे सिंपल सी कटिंग रखूँगी। यहाँ पे देखिए बहुत ढीले से हाथों से आपने 3 फंदों का एक, सॉरी 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक और फिर 2 फंदों का एक, मतलब यहाँ टोटल हमारे 4 फंदे कम हो गए। उसके बाद आपने जो जैसा है वैसे आपने फंदे बनाते जाना है। तो यहाँ पे आप डिज़ाइन भी देखते जाएंगे कि आपका डिज़ाइन कहाँ से शुरू हो गया। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही डाल दूँगी और यहाँ पे एक पैटर्न ले लूँगी। यहाँ पे पैटर्न की कटिंग हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे आधा पैटर्न आएगा। देखिए मैं यहाँ पे
यहाँ पे सिर्फ आधा स्टार आएगा क्योंकि यहाँ पे कट जाएगा स्टार। तो देखिए इस तरह से मैं 2 फंदे इस तरह से बना लूँगी। जो भी आपका पैटर्न जिस तरह का भी है उस तरह का आप बनाते जाइए। ये देखिए यहाँ पे 2 फंदे बनाए और उसके बाद हमारे 6 फंदे डिज़ाइन आप प्रॉपर तरीके से जैसे आपने नीचे सेट किया और सेम वही ऊपर आना चाहिए आपका, तो आपका आराम से डिज़ाइन हो जाता है। तो अब आपने फिर अपना डिज़ाइन इसी तरह से रिपीट करके और आपने यहाँ पर आ जाना है बीच में। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में भी हमने डिज़ाइन को कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि यहाँ पे भी हमारी कटिंग होती जाएगी। और ये वाला फंदा देखिए जिसमें मैंने लूप लगाया बीच में, इसको हम गिरा लेंगे इसलिए तो ये हमारा वी शेप में गला बनाना है। यहाँ से हम पलट लेंगे। पलटने के बाद आपने यहाँ पे हर बार उल्टी साइड से 2 का 1 करते जाना है क्योंकि वी शेप में गला घटा रहे हैं। तो अब आपका एक एक फंदा इस तरफ से घटता हुआ जाएगा और उस तरफ से मोंडा घटता हुआ जाएगा। 4 घटा लिए, फिर उसके बाद 3 घटाएंगे इस तरीके से। तो मैं कर लेती इसको। तो देखिए मैंने पूरी रो उल्टी कंप्लीट कर ली है जो डिजाइन जैसा है। अब देखिए हम यहाँ पे 3 फंदे घटाएंगे और यहाँ पे मैं स्टार आधा तभी बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पे फंदे कट जाएंगे। यहाँ पे देखिए 3 मैंने घटा लिए और अब मैं आगे के फंदे इस तरीके से बना लूँगी सीधे सीधे। और जहाँ हमारा डिज़ाइन है डिज़ाइन आपने साथ साथ बनाते हुए जाना है। तो देखिए मैं यहाँ पे गले तक आ गई हूँ और गले पे भी वही देखिए मैं एक ही साइड बना रही हूँ और यहाँ पे भी फिर मैंने 2 का 1 करना है। यहीं से पलट के यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। हर बार मैं आपको जैसे बता रही हूँ आपने 2 का 1 2 का 1 यहाँ पे करते जाना है जब तक हमारे पास ऊपर 20-22 फंदे नहीं रह जाते, तब तक हमें यही करते जाएंगे। और यहाँ पे 4 की कटिंग होगी है, 3 की होगी, उसके बाद 2 और 1 की कटिंग करने के बाद यहाँ पे मोंडे की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। बस आपने गले की कटिंग करते जाना और 20-22 फंदे यहाँ पे जब तक नहीं रह जाते और मोंडे की लेंथ हमारी 7-7.5 इंच तक नहीं हो जाती तब तक मैं इसको बनाती जाऊँगी। तो मैं बना लेती हूँ, नहीं तो डिज़ाइन डालते डालते ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे पूरा अपना जो गला है वो 2 का 1 2 का 1 करके घटाया है, वो आप लोगों को बताया था। और यहाँ पे 4 3 2 1 की कटिंग करने के बाद फिर मैंने जैसा है पैटर्न वैसे ही रखा। यहाँ पे स्टार्टिंग में मेरा एक डिज़ाइन आ गया था, बाकी आधा आया, उसके बाद दोनों तरफ आधे आधे आए। आपको यहाँ बताना चाहूँगी इस पैटर्न के बाद आप चाहें तो ये मत डालिए, आप इसको खाली ब्लू ब्लू से बना लीजिए या जो भी आपके पास कलर हो, अगर आपको थोड़ा टफ लग रहा है। मैंने यहाँ पे आधा आधा फिर भी डिज़ाइन डाल लिया है, आप ऐसे ही डालेंगे तब भी अच्छा लगेगा है। तो ऊपर मेरे यहाँ 22 फंदे रह गए थे, जहाँ मेरे यहाँ पे फंदे घट के 22 फंदे जहाँ रह गए थे उन 22 फंदों को बनाती ही गई हूँ और यहाँ मोंडे की लेंथ कंप्लीट कर ली है। तो मोंडे की हमारी लेंथ देख लीजिए कितनी रखी मैंने, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से यहाँ तक देखिए 7.5 इंच के करीब यहाँ सामने बिल्कुल आ रहा है। 7.5 इंच के करीब यहाँ पे मोंडे की लेंथ हो गई कंप्लीट। अब मैंने क्या किया, दूसरी तरफ से भी मैंने वैसे ही 2 का 1 2 का 1 किया। बस 2 का 1 करने का तरीका ये था इस तरफ से कि ये सीधी तरफ से घटेगा गला और ये उल्टी तरफ से घटा था। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। सीधी तरफ से घटाने का तरीका मैंने मोंडे में यहाँ पे जब आपको 4 3 2 1 करके दिखाया था, तो इसी तरीके से आप 2 फंदों को बीच में से सिलाई निकाल के 2 का 1 करना है। सेम इसी तरीके से करना वही है, बस बना के नहीं मैंने दिखाया आपको। ये वाली साइड यहाँ पे 2 का 1 2 का 1 करते गई हूँ और उसी तरीके से उल्टी साइड से 4 3 2 1 की कटिंग करके इसको भी मैंने 7 इंच का बना के कंप्लीट कर लिया। तो ये जो हमारा अगला जो हमारा फ्रंट साइड का पल्ला है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए बैक साइड के पल्ले में हमने क्या करना है। बैक साइड के पल्ले में अगर आपके पास ऊन अच्छी खासी बची हुई है तो आप डिज़ाइन डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बैक साइड का पल्ला प्लेन रखा है। देखिए देख लीजिए सेम वैसे ही फंदे डालने हैं जैसे आपको फ्रंट साइड में बताए थे। बस आपने बॉर्डर के बाद यहाँ सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा बना के इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेनी है
और 4 3 2 1 की कटिंग करके फिर आपने जो भी फंदे रह गए हैं उनको आपने ऊपर ऐसे ही 7 इंच बना लेना है। तो देखिए मैंने इस तरह से प्लेन बना रखा है ये पल्ला, और आप चाहें तो वैसा ही डिजाइन डाल सकते हैं। तो ये मेरे दोनों पल्ले बन के कंप्लीट हो गए। तो ये पार्ट जो है वीडियो का मैं यहीं रोक लूँगी, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई है। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को इसका गला और जो भी बाजू रही है, जो मोंडे जोड़ने हैं, वो सारे बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए ये बनाइए और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।